में कुछ मुकाम हासिल कर पाए हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसको बीमारी में पड़े हुए 1 महीना 2 महीना 3 महीने हो गए। तो प्रोफेसर साहब इस बीमारी से परेशान हो चुके थे, तंग हो चुके थे। तो प्रोफेसर के दिमाग में न जाने क्या आया, उसने एक दिन अपनी मम्मी से कहा कि आओ आपको ऊपर घुमा करके लाता हूं। उस प्रोफेसर ने अपनी माँ को गोदी में उठाया और जैसे ही उस प्रोफेसर ने अपनी माँ को गोदी में उठाया तो एक माँ होने के नाते वो माँ बिल्कुल जो है ना भाव विभोर हो गई और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरा बेटा मेरी कितनी जो है ना चिंता करता है, मेरी कितनी इज्जत करता है, मेरा सम्मान करता है, मेरी परेशानी को अपनी परेशानी समझ रहा है। जैसे ही प्रोफेसर साहब ने माँ को गोदी में उठाकर वो चलने लगे, उनको छत पर ले जाने लगे। तो माँ को लगा कि मेरा बेटा मुझे धूप दिखाने ले जा रहा है, कितनी चिंता मेरी कर रहा है, कितना फिक्र इसको मेरी है, और शायद जो शिक्षा जो मेहनत मैंने अपने बच्चे के ऊपर की थी वो रंग ला रही है। जब चौथी मंजिल पर वो ले गया, वहां पे अपनी माँ को गोद में उठा करके, अभी ना इन सब चीजों को रिलेट करके चलना, थोड़ा सा महसूस करके चलना कि क्या हुआ होगा। भगवान ना करे किसी घर में ऐसा हो, भगवान ना करे कोई प्रोफेसर किसी माँ बाप के साथ ऐसा करे, या किसी भी अन्यथा कोई भी जो है बच्चा ऐसा करे। उस प्रोफेसर ने अपनी माँ को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। जब तक मां कुछ समझ पाती तब तक मां परलोक से धार चुकी थी। अब यहां पे 3 महीने और बीत गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। सबको लगा कि मां ने आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? लेकिन 3 महीने बाद सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के जरिए पुलिस पूछताछ में यह पता चला कि प्रोफेसर साहब ने अपनी मां को छत से फेंक दिया था। 4 मंजिल से नीचे आने में कितना समय लगता होगा? 3 4 5 सेकंड। उन 5 सेकंड में वो माँ क्या क्या याद कर पाती और क्या क्या नहीं। 3-4 महीने जब बीते तो पुलिस की जांच में ये पता चला कि प्रोफेसर साहब ने अपनी माँ को ऊपर से फेंक दिया था। कारण जब उनसे पूछा गया तो उनका कारण सुनना प्रोफेसर साहब का कहना यह था कि मैं इस 3 महीने की बीमारी से तंग आ चुका था, जिस वजह से मुझे ये लगा कि इस किस्से को खत्म ही कर देना चाहिए। उस माँ को जिसने 9 महीने उस औलाद को अपने पेट में रखा, वो 3 महीने का दुख नहीं सह पाई। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि संस्कारों की कमी थी। किसकी? और यकीन मानना, संस्कार कभी भी, ये जो हमारी अकादमिक शिक्षा है, एकेडमिक एजुकेशन, कभी भी संस्कारों का इस शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होता। हम संस्कार जो भी सीखते हैं अपने घर से, अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने गांव समाज से सीखते हैं। ये हमारे माता पिताओं की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार के बीज बोए जाएं। लेकिन प्रॉब्लम, समस्या कहां आती है कि हम बच्चों के अंदर वो संस्कार के बीज बो नहीं पाते, क्योंकि जब बच्चा छोटा